तो कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको ये पता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 105 होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 994 होती है। अगर छोटी संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 7 ऐड कर दो। अगर 9 से डिवाइड किया हो तो तुम 9 ऐड करते, सिंपल सी बात है। तो पहली संख्या ये तो दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी होगी और अंत वाली संख्या ये होगी, क्योंकि इससे बड़ी फिर 4 अंक में चली जाएगी। तो पहला अगर ये आ गया आपका ए निकल के ये आ गया, एन आपके पास ये है, सारवंतर हमने 7 निकाल लिया। तो बस इस वाले फॉर्मूले में डाल दिया, एन की वैल्यू निकाल ली। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक हिंदी में सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक चाहिए, 5.2 के या 5.1 के क्वेश्चन चाहिए, तो जस्ट आप इसके प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप एक बारी वो भी जाके एक बारी चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि AP है, एक आपको एक AP दे रखी है, वो है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 कुछ है, ठीक है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये कह रहा है कि एक AP दे रखी है, उसका कोई 54वां कोई पद होगा और हमें एक ऐसा पद निकालना है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 54वां पद हम फाइंड करेंगे, उसके अंदर 132 ऐड करेंगे, जो भी वो डिजिट निकल के आएगा फिर क्या करेंगे, वो पद निकालेंगे, मतलब n निकालेंगे। अगर आपको पता हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो आपका फॉर्मूला होता है an का, कि an का फॉर्मूला होता था a प्लस का n माइनस का 1d। तो आप एक बार ये समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। an आपका वो होता है जो आपकी वैल्यू कोई निकल के आती है किसी पद के ऊपर, ठीक है। a आपका होता है जो आपका प्रथम AP का जो प्रथम डिजिट होता है, पहला पद होता है, वो होता है। n होता है कि कितने नंबर्स पर ये वैल्यू आपकी निकल के आई है, और d होता है आपका सारवंतर। तो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है। देखिए आपको एक AP दे रखी है, वो आपको दे रखी है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आपको अगर आपको an निकालना है, अगर 54वां पद निकालना है, तो 54वां पद हम कैसे निकालते हैं जान लो। 54वें पद के लिए बस a ऐसे कैसी रहता है, यहाँ पे एक कम हो जाता है, मतलब 53 d। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे भी देखो n है, यहाँ पे भी n है, n में से एक कम कर देंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो 54वां पद आपका ये होगा। तो 54वें पद निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले a चाहिए होगा और सारवंतर चाहिए होगा। तो बस ये दो चीज़ें निकाल सकते हैं हम इससे। तो देखो a कैसे निकाल लेंगे, a हम कैसे निकाल लेंगे, प्रथम पद जो कि मैंने बोला था होता है 3, और सारवंतर का फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस का A1। अगर आपने को नहीं पता है सारवंतर का ये फॉर्मूला होता है, जस्ट आप इससे पीछे वाली वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है 5.1 में, तो आप वो भी जाके देख लेना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो अब हम पहले सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर हम निकालेंगे D से A2 कौन सा होता है, 1, 2, ये वाला होता है आपका A2, माइनस का निशान ऐसे कैसे, A1 आपका कौन सा है, पहला। तो सारवंतर आपका निकल के आया है 12। अब देखिए सारवंतर 12 निकल के आया है। A आपको दे रखा है क्या, A आपको दे रखा है 3। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम 54वां पद निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जो भी ऐड करने के लिए कह रहा है 132 अधिक होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए 54वां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो 54वां पद हम निकाल लेंगे पहले, क्योंकि ये जो कह रहा है कि 54वें पद से वो जो आगे वाला पद है 132 अधिक है, तो हमें तो 54वां ही पद नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 54 पद निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे एक कम d होता है, समझ लो a प्लस का 53d। तो 54वां पद आपका निकल के आएगा a आपका क्या है 3 है, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही 53 ऐसे कैसे ही d आपका क्या है वो है 12। तो इन सब को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 54 इक्वल टू में 3 ऐसे कैसे ही प्लस का, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 6, 10, 10 का हासिल गया 1, 3, 5, 6, 3, 6, 6, 3, 6 निकल के आएगा आपका।
इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो आपका निकल के आएगा 639। ये आपका 54वां पद निकल के आ चुका है। लेकिन अब हमें ऐसे पद की संख्या निकालनी है जो इससे 136 बड़ा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं रब कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अब हमें नहीं पता वो कौन सा पद है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वो an पद होगा। तो an वो पद है हमारा, ठीक है, जो कि 54वें पद से 136 कितना है, 136, हाँ 132 अधिक है। तो इसमें हम 132 ऐड कर देंगे, तो 639 प्लस का 132, इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो am का जो आपको वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 11 का हासिल गया 177, और ये आपका हो जाएगा 771। तो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an का सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये, ठीक है। तो an का हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, वो होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1 d इक्वल टू में 771। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है। वैसे भी हमें इससे पूछा था कि वो कौन सा पद होगा, तो पद हम कैसे निकालते हैं, n मतलब वो नंबर्स कौन से हैं। तो a की जगह आज आपका क्या आ जाएगा, जो हमने निकाला है a 3, तो 3 प्लस का n ऐसे कैसे ही माइनस का 1 ऐसे कैसे, सार्वंतर आपका क्या निकल के आया था 12, तो 12 ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 771 ऐसे कैसे, 3 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू में 771 माइनस का 3। इन दोनों को जब हम माइनस कराएंगे तो आपका निकल के आएगा n माइनस का 1 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू में इसमें से माइनस कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 768। अब यहाँ पे 12 किसका है, मल्टीप्लाई का, तो इक्वल टू में जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो n माइनस का 1 इक्वल टू में 768 डिवाइडेड बाय 12, दोनों को हम 6 के टेबल से काट लेंगे तो ये जाएगा 2 पर, 6 कम 6 वहाँ पे गया 1, तो 6 कम 6 12 वहाँ पे गया 4, तो 6 8 48, इसे फिर से हम काटेंगे तो आ जाएगा आपका 6 4 64 निकल के आएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है, 64। ऐसे ही अब आपका जो 1 है वो किसका है, यहाँ पे माइनस का है, तो वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 64 प्लस का 1, तो n की वैल्यू निकल के आएगी 65। इसका मतलब वो 65वां आपका पद था जिसकी वैल्यू थी 771। इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार सरल भाषा में समझ लो मैंने कैसे किया था। सबसे पहले आपको एक AP दे रखी थी, उसमें ये बोल रखा था मतलब कि 54वां कोई पद है, उससे जो मतलब उससे 136वां पद, अगर 54वां कोई पद निकल के आएगा उससे 136 अधिक कौन सा पद होगा, तो वो उसका नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने 54वां पद निकाला, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है और सार्वंतर चाहिए होता है। तो 54वां पद निकालने के लिए a प्लस का 53 d ऐसे कैसे, a की जगह 3 आ गया और सार्वंतर हम जो हमने निकाला था 12 ऐसे कैसे, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 636 आ गया, उसमें 3 ऐड कर दिया तो आपका 54वां पद निकल गया है। लेकिन यहाँ तक अभी बात नहीं थी, उससे बोला था कि कोई ऐसा पद है जो इससे 136 बड़ा है। तो इसमें मैंने 136 निकल रहा है, 132 है, तो उसमें 132 बड़ा है, तो 132 जब मैंने इसे ऐड करा तो 771 निकल के आया। तो अब इसने पूछा था कि वो कौन सा पद होगा, उसका नंबर क्या होगा, क्या संख्या होगी इस पद की। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d, फिर क्या इसकी a की वैल्यू रख ली, 7 की वैल्यू रख ली और 771 ऐसे कैसे, सार्वंतर की वैल्यू 12 आ गई। देन हमने इसको वहाँ ले गए तो ये माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में हो गया, तो आपकी n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 64, 1 वहाँ यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके हो गया आपका प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई 65। इसका मतलब जो वो पद था 65वां पद था जिस पर वैल्यू थी आपकी 771। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस वो मिस्टेक बाय मिस्टेक 136 बार बार निकल रहा था, उसे इग्नोर करना, 132 ही है, ठीक है। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अब देखो हमें कोई भी यहाँ पे AP नहीं दे रखी, कोई समांतर श्रेणी नहीं दे रखी, बस इतना दे रखा है कि उनका जो सार्वंतर है वो बिल्कुल समान है, बस और कुछ नहीं करेगा। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे माना पहली AP हो सकता है ये होगी कि आपकी क्या होगी A, पहला पद यही होता है। दूसरा क्या होता है A प्लस का D, तीसरा क्या होता है A प्लस का 2D,
चौथा पद क्या होता है आपका a प्लस का 3d, ऐसे डॉट 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 कहीं तक जा रहा होगा ये कि 100वें पद तक जा रहा होगा। ऐसे ही देखो सेकंड वाली AP भी आपको दे रखी है। अब इससे थोड़ा सा हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। ज़्यादा डिफरेंट लेंगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ यहाँ पे स्मॉल ln a है ना, तो इसे हम कैपिटल A मान लेते हैं। और इसने बोल रखा था कि सार्वंतर समान है, तो ये स्मॉल d ही चलने देंगे। तो a पहला पद, दूसरा पद a प्लस का d, तीसरा पद a प्लस का 2d, चौथा पद a प्लस का 3d डॉट डॉट डॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अभी तक देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको ना समझ आए, सिंपल हमने मान लिया है कि पहली AP होगी, दूसरी AP होगी और उसका दोनों का सार्वंतर समान है। अभी तक ऐसा हमने कुछ नहीं किया। अब हम करना चालू करेंगे। देखो इसमें साफ साफ बोल रखा था कि इनके सार्वंतर मतलब जो है यदि इनके 100वें पद का सार्वंतर 100 है, तो देखिए इन दोनों के जो सार्वंतर हैं, जो इनके 100वें पद हैं, इसका भी 100वां पद मतलब इसका 100 पद, और इनका अंतर क्या है, बड़े वाली AP का 100वां पद, वो आपको अंतर दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखो हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, इनको भी और इनको भी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा आपका a प्लस का 100वें पद का क्या बनेगा 99d 100वें पद का, माइनस का इसे भी हमने माइनस करा दिया और इसका भी पद लिख दिया, तो इसका क्या बनेगा 100वें पद का a प्लस का 99d, ठीक है। सिंपल हमने क्या करा, इसका 100वां पद में से बड़े वाले 100वें पद को घटा दिया। उनका अंतर हमें पहले से दे रखा है, क्वेश्चन में 100 है, तो लेकिन हम पूरी इक्वेशन लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, ऐसे तो कर नहीं सकते। इसका हमें मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है, इक्वल टू में से हम सॉल्व करा लेते हैं, तो a प्लस का 99d। माइनस की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट के अंदर होती है तो जो भी चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और माइनस वाली चीज़ हो जाती है प्लस की। तो ये वाली चीज़ है आपकी प्लस की, तो किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये वाली चीज़ आपकी प्लस की है तो किसकी हो जाएगी माइनस की 99d। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि देखिए ये भी प्लस का 99d है और ये माइनस का 99d है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 100 इक्वल टू में a माइनस का a, राइट। ये आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसमें ये आपका निकल के आया है कि 100वें पद पर दोनों जो वो होंगे सार्वंतर 100 होंगे, ठीक है। ये इसने बोला था कि यहाँ तक हमने चेकआउट कर लिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि तो इनके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, तो चलो 1000वां पद निकाल देते हैं। तो 1000वां पद इसका भी निकालेंगे सेम टू सेम, इसका भी निकालेंगे और इन दोनों को ही माइनस कर लेंगे, तो सिंपल है ये वाला भी। तो 1000वां पद क्या होगा a 1000 माइनस का बड़ी वाली AP का भी 1000, उन इस वाली का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका a प्लस का 999d और माइनस का a प्लस का 999d, ऐसे ही होगा क्योंकि इन दोनों के सार्वंतर बराबर थे तो सार्वंतर समान रखने पड़ेंगे, बट AP अलग अलग थी तो प्रथम पद हमने अलग अलग रख लिया है। तो चलो इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो 1000वें पद और बड़ी वाली 1000वें पद का अंतर हम कैसे निकालेंगे, देखिए a ऐसे कैसे ही प्लस का 999d, यहाँ पे भी देखो वही माइनस की प्रॉपर्टी लगेगी, जब भी कोई माइनस की मल्टीप्लाई किसी डिजिट वो ब्रैकेट के अंदर होती है तो प्लस वाली चीज़ें माइनस की हो जाती है और माइनस वाली चीज़ें प्लस की हो जाती हैं। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का a, और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 999d। यहाँ पर भी आप 999 जो d है, यहाँ पर 999d किसका है माइनस का और ये है प्लस का, तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका क्या निकल के आएगा इधर 1000वां पद छोटी वाली AP माइनस का बड़ी वाली AP का 1000वां पद निकल के आएगा आपका a ये वाला और माइनस का a। अब अगर मैं ज़रा बारीकी से देखूं तो इस चीज़ की a माइनस a की वैल्यू क्या है आपके पास 100 है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने मानी है, तो इसकी जगह क्या मैं ये नहीं रख सकता, रख सकता हूँ क्योंकि हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसका मतलब छोटी वाली AP माइनस का बड़ी वाली AP का जो अंतर होगा 1000वें पद पे वो होगा आपका 100। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर चुके हैं कि 1000वें पद पे दोनों का जो अंतर होगा वो 100 होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही ज़रूर आएगा, बाकी फुल चांसेस भी है इसके आने के। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर
13। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं दोनों को साथ ही करा दूंगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाजित हैं। तो विभाजित का मतलब होता है कि डिवाइड हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम किस तरीके से करेंगे। देखो, हमें इसमें कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से विभाजित है, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे बड़ी संख्या डिवाइडेड बाय 7, वो आपकी कितनी है 3 अंकों वाली, वो होती है आपकी 994। आप पहले ही डिवाइड करा के देख लेना, इसके से छोटी वो सबसे बड़ी कोई नहीं है, क्योंकि इससे जो बड़ी होगी वो 3 अंकों से ऊपर जाएगी, 4 अंकों में बदल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे छोटी संख्या डिवाइडेड बाय 7, वो आपकी होती है 105। आप देख लेना, इससे ज़्यादा छोटी कोई नहीं होती है। तो सबसे छोटी हमारे पास ये निकल के आ गई है और सबसे बड़ी ये निकल के आएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है 3 अंक वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है। कह रहा है कितनी ऐसी संख्या है, मतलब वो 105 भी होगी, आगे वाली संख्या भी होगी, आगे वाली संख्या भी होगी, आगे वाली संख्या भी होगी, मतलब नंबर पूछ रहा है ऐसी वो कितनी संख्याएं होंगी। तो मतलब नंबर पूछ रहा है, तो मतलब n पूछ रहा है, राइट, n पूछ रहा है। तो बस यही आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहला पद हमारा ये निकल के आएगा, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है जो उससे विभाजित होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार जरा समझना, सबसे छोटी संख्या ये है जो 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब ये प्रथम पद होगा। अगर इसके आगे वाली कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे, राइट, उसमें भी 7 ऐड करेंगे, तभी तो वो 7 से विभाजित हो रहेंगी। तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 119 और इसमें 7 ऐड करेंगे तो 126। ये सब ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है। और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7 से विभाजित होने वाली, 994। तो देखिए यहाँ पे हमारा a निकल आया और an निकल आया, क्योंकि आखिरी संख्या तो यही है। तो यहाँ पे जो आपकी चीज़ें निकल के आ रही हैं लिख देंगे। तो a आपका क्या हो गया 105, an आपका निकल के आया 994 और सार्वंतर भी हम निकाल सकते हैं। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। तो a2 आपका क्या है 1 2, ये वाला 112 माइनस का निशान ऐसे कैसी a1 आपका क्या है 105। तो वही बात 7 ही निकल के आएगा, क्योंकि हम 7 ही बढ़ा रहे हैं और ये 7 से भी डिवाइड होंगी, इसलिए 7 का ही सार्वंतर आएगा। तो अब आपके पास a भी है, n भी है, d भी है, तो देरी किस बात की, यही सब हमें चाहिए, सिर्फ n निकालना। तो n को ऐसी कैसी छोड़ देंगे, निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं लिखूँगा अब an का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1 d। तो an की जगह क्या आ जाएगा आपका 994 इक्वल टू में a की जगह आपका क्या आएगा 105 प्लस का निशान ऐसे कैसे n माइनस का 1 ऐसे कैसे d, सार्वंतर आपका क्या निकल जाएगा 7। तो 105 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे कैसे। इन दोनों को जब आप माइनस कराओगे तो आपका निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 879। करा कर देख लेना, ठीक है। और इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे कैसे। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करता 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो किसका वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इधर करवा देता हूँ, देखिए 7 चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू में n माइनस का 1। तो इसे जब हम काटेंगे तो आपका निकल के आएगा 7 एकम 7, वहाँ पे गया 1 7 कम 7 7 दूनी 14, वहाँ पे गया 4 7 7 49 इक्वल टू में n माइनस का 1। आप ये डिवाइड करा के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किसका है, माइनस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 127 प्लस का 1 इक्वल टू में n, मतलब 128 इक्वल टू में n।
इसका मतलब 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से कट रही होंगी, डिवाइड हो रही होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंततः 128 ऐसी संख्या हैं जो 7 से भाज्य विभाजित, दो मर्जी लिख लो, भाज्य है। इंग्लिश वाले में लिखेंगे एंड द 128 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको ये पता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 105 होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 994 होती है। अगर छोटी संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 7 ऐड कर दो। अगर 9 से डिवाइड किया हो तो तुम 9 ऐड करते, सिंपल सी बात है। तो पहली संख्या ये तो दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी होगी और अंत वाली संख्या ये होगी, क्योंकि इससे बड़ी फिर 4 अंक में चली जाएगी। तो पहला अगर ये आ गया आपका ए निकल के ये आ गया, ए एन आपके पास ये है, सार्वंतर हमने 7 निकाल लिया। तो बस इस वाले फॉर्मूले में डाल दिया, एन की वैल्यू निकाल ली, तो आपका 128 निकल आया। कितना इजी क्वेश्चन था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बारी 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको क्या दे रखा है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच में से 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 4 ऐसे 4 से विभाजित होने वाली, डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। तो इसमें क्राइटेरिया जो दे रखा है वो 10 से 250 के बीच में दे रखा है, उसमें 3 अंक वाला कह रखा था। तो सेम टू सेम है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या सोचिए जो 4 से विभाजित हो सकती है, 250 से छोड़, मतलब 10 और भी वो 250 के बीच में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 4 से विभाजित हो रही है, डिवाइडेड बाय 4 है, वो है आपकी 248। क्योंकि इससे अगर कोई बड़ी होगी तो 250 के पार हो जाएगी, और सबसे बड़ी यही संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है 250 के अंदर। ऐसे ही सबसे छोटी संख्या जो 4 से डिवाइड है वो है आपकी 12, क्योंकि ये क्राइटेरिया 10 से लेके 250 के बीच में था। तो 12 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है। तो बस जब ये कर लिया है तो आपका यहाँ पे जो प्रथम पद क्या निकल के आया है, ये निकल के आया, और अंतिम पद क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। एक बात आप देखिए, अगर पहली संख्या सबसे छोटी संख्या ये है तो ये पहली होगी, इसका मतलब ये 12 होगी। दूसरी क्या होगी, इसी में 4 ऐड करेंगे 16। तीसरी क्या होगी, 4 ऐड करेंगे 20। ऐसे ही 4 ऐड करेंगे 24। ऐसे ऐसे कहाँ तक जारी होगी, 248 तक, क्योंकि इसके आगे तो 250 के पार हो जाएगा। सबसे अंतिम संख्या यही होगी। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं, ए एन आपका दे रखा है। तो सब कुछ आपका दे रखा है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब एन ही निकालना है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो सिंपल निकाल देते हैं। ए आपका क्या आ जाएगा, जो पहली संख्या है 12। ए एन आपका क्या आ जाएगा, जो आखिरी पद होता है 248। और डी सार्वंतर हम निकाल लेंगे, वो होता है फॉर्मूला A2 माइनस का A1। तो D इक्वल टू में A2 आपका क्या है 1 2, मतलब 16 माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 आपका है 12। तो सार्वंतर आपका कितना निकल के आया, वो निकल के आया 4। तो जब आपका सार्वंतर आपके पास है, A आपके पास है, AN आपके पास है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब an का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1 d। तो an आपके पास कितना है, वो आपके पास 248। तो 248 इक्वल टू में a आपके पास कितना है 12 है, प्लस n माइनस 1 ऐसे कैसे, और सार्वंतर निकला था हमारा 4। बस वैसे ही अब इसे ट्रीट करो जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन को किया था। ये प्लस का यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का। तो 248 माइनस का 12 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इससे इसकी माइनस हो जाएगी। तो 236 इक्वल टू में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू में n माइनस का 1। इससे जब हम इसे डिवाइड कराएंगे तो 4 पंजे 20, 3 उधर गया, 4 निम 36 इक्वल टू में n माइनस का 1 यहाँ पे माइनस का, वहाँ पे हो जाएगा प्लस का। तो एक बार में लिख दूँ मैं 60। सिंपल यहाँ पे 1 माइनस का था, वहाँ पे आके प्लस का हो जाता है। तो 59 प्लस का 1 इक्वल टू में 60 आ गया। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है, वो है 60। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अंत है 60 संख्याएं
4 से भाज्य हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एंड 60 नंबर आर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम था, समझ आ गए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं दे दूंगा, या फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपके आगे शो कर दिया, आप मेरे को उसमें मैसेज कर देना। अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट करना हो तो उसका भी मैं रिप्लाई दे दूँगा। बाकी आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, वो है क्वेश्चन नंबर आपका। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके होम स्क्रीन पर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ये कह रहा है n के किस मान के लिए, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों समांतर श्रेणी, जो एक पहली समांतर श्रेणी दे रखी है वो है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और जो दूसरी दे रखी है वो दे रखी है 3, 10, 17 डॉट 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 n के पद के बराबर होंगी। मतलब दोनों के n के पद किसके ऊपर बराबर होंगे, सिंपल ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली समांतर श्रेणी का n पद निकाल देंगे, फिर दूसरी वाली समांतर श्रेणी का n पद निकाल देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इस वीडियो का, आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, देखिए फर्स्ट आपको समांतर श्रेणी आपको क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक जा रही होगी वो। अब आप देखिए इसका nवा पद हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम n कैसे निकाल सकते हैं। nवा पद होता है आपका an, उसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो बस इसका nवा पद निकाल दीजिए, an इक्वल टू में a आपका कितना है, वो है आपका 63। उसके पहले हम निकाल लेते हैं चीज़ें। a आपका है 63 पहला पद, d हम कैसे निकालते थे, सार्वंतर वो होता था a2 माइनस का a1। तो a2 आपका कितना है 65 है, माइनस का ऐसे निशान ऐसे कैसे a1 आपका कितना है 63 है। तो आपका d की वैल्यू कितनी आई 2। तो आपके पास a भी है d भी है, तो n वाले पद में रख दीजिए। तो n पद क्या होता है आपका, वो होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1d। तो a आपके पास कितना है 63 प्लस का n माइनस का 1, और d आपके पास कितना है 2। बस इससे ज़्यादा हम इसे अब हम सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि दोनों को हमें इक्वल टू में रखना है, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऐसे ही देखो अब हम करेंगे सेकंड जो AP दे रखी है। अब सेकंड AP आपको देखो क्या दे रखी थी, वो आपको दे रखी थी 3, 10, 17। तो 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अब आप फिर से क्या करो, a की वैल्यू निकाल लो, सार्वंतर निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। a आ जाएगा आपका 3 और सार्वंतर आएगा a2 माइनस का a1। सार्वंतर निकल के आएगा a2 आपका कितना है 10 है, माइनस का निशान ऐसे किसी a1 आपका कितना है 3 है। तो सार्वंतर निकल के आएगा आपका 7, 10 में से 3 गए 7। बस आपके पास a भी है d भी है, तो इसका भी हम an पद निकाल सकते हैं। तो an पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस का n माइनस का 1d। तो an ऐसे कैसे ही a आपका कितना है, वो है आपका 3 निकल के आया है, प्लस का n माइनस का 1d आपका क्या है 7 निकल के आया है। बस इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, क्योंकि इसके आगे अभी हम सॉल्व नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, समझिए। ये कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी n व पद बराबर होंगे। मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा n की संख्या है जिस पे दोनों बराबर होंगी। तो दोनों बराबर कब होंगी, जब हम दोनों को ही बराबर रख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर रख लीजिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इक्वेशन 1 इक्वल टू में इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आपके पास कितनी है, इतनी है, वो है आपके पास 64 प्लस का n माइनस का 1, और d आपके पास कितना है यहाँ पे 2, यही है, ठीक है। इक्वल टू में सेकंड इक्वेशन आपके पास कितनी है, वो है आपकी 3 प्लस का n माइनस का 1 d आपके पास कितना है 7। तो सब कुछ सॉल्व करा लीजिए। जितनी भी n वाली चीज़ें हैं इनको यहाँ पे रख लेते हैं, और डिजिट वाली चीज़ों को वहाँ ले जाते हैं। तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कैसे ही ये वाला n जो है किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे आके पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 ऐसे कैसे ही यहाँ पे 3 बचा था, और ये 64 वहाँ जाके हो जाएगा आपका माइनस का 64। इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो
इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी देन इससे होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई जब आपकी n से होगी तो 2n, माइनस का निशान ऐसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2, माइनस का निशान ऐसे कैसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये चीज़ समझना। अभी हम ब्रैकेट को खोल नहीं रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस की प्रॉपर्टी लगेगी, जस्ट हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करा रहे हैं अभी, सिंपल। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 7n माइनस का 7 इक्वल टू में इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो 61, बट माइनस का निशान इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के साथ आपका माइनस लगा है, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो 2n माइनस का 2, अब मैंने आपको इससे पहले ही बता रखा था कि जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट के अंदर होती है तो प्लस वाली चीज़ हो जाती है, माइनस की और माइनस वाली चीज़ हो जाती है प्लस की। तो देखो ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा माइनस का 7n, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। माइनस का 61 ऐसे कैसे ही। अब जो चीज़ें कट रही हैं काट लो। तो देखो 2n यहाँ पे प्लस का है और 7n यहाँ पे माइनस का है, तो 2 में से जब आपके साथ जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5, बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। यहाँ पे प्लस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो 7 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 5 ऐसे कैसे इक्वल टू में माइनस का 61 ऐसे कैसे। 65 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5n इक्वल टू में 5 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 61, माइनस का ऐसे कैसे वहाँ पे माइनस का 5। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बट साइन किसका आता है माइनस का। ध्यान रखना जब भी माइनस की प्लस माइनस से होती है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, बट साइन हमेशा माइनस का आता है। तो दोनों प्लस होके हो जाएंगे आपका माइनस का 66 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5n। अब ये पूरा का पूरा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाते हैं तो ये अपना साइन भी लेकर जाती है। तो वो nवा पद आपका क्या निकल के आएगा माइनस का 66 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू निकल के आएगी 66 डिवाइडेड बाय 5। तो ऐसा वो 66/5वां पद होगा जिस पर ये दोनों की दोनों एपीओ का मान बराबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस। ये एपी आपकी अगर आप गौर से देखोगे तो काफ़ी हायर है और ये लो है बिकॉज ऑफ दिस। अगर कटना होता तो यहाँ पे एक डिजिट आता, ठीक है। बाकी हमने फिर भी ये क्वेश्चन कर दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। और अगर आपको मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करना तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, शो हो रही होगी, फॉलो मत करना, जस्ट मैसेज ही करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।